कैसे ये लोग नेता बन जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इसका नाम भी नहीं लूँगा और इसका पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा। ज़रा इनका वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये जाहिल है या फिर अबू जहल। मैयत में गया है ये और किससे दूसरे का बता रहा है। भाजपा के नेता की मौत हो गई थी, उसके यहाँ मैं गया हुआ था, बैठा हुआ था, और तमाम भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता थे, मेयर से लेकर तमाम लोग जो साबिक लोग वहाँ बैठे हुए थे बनारस में। तो ये चर्चा चलने लगी और भाजपा के लोग पूछे कि भाई हम लोग तो बहुत तेजी से जीत रहे हैं और तो हमसे भी लोग कुछ कुरेदना चाहे। तो हमने कहा भाई जीत रहे हो, अब आप लोग तो मजहब की राजनीति करते हो तो जीतेंगे आप लोग। भाई आपकी जो सियासत है उससे शुद्ध रूप से मजहब के ऊपर है, धार्मिक नारे पे है। तो एक बहुत बड़ा भाजपा का नेता था, वो कहा लारी साहब जब तक अवैसी भाई जिंदा है ना तब तक हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे, और जब जब वो चुनाव जहाँ से लड़ेंगे यकीन जानिएगा कि वहाँ हमारी सरकार बनेगी। असल में क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। जब बीजेपी के एमएलए का मैयत हुआ था तो मैं भी था और ये आदमी भी उस जगह पर बैठा हुआ था। तो थोड़ा सा खिसक के बीजेपी के एमएलए के पास जाके बैठा और कहा साहब हमें भी गठबंधन में ले लो। तो बीजेपी के एमएलए ने कहा कि भाई साहब ऐसे गठबंधन में होता है, पहले पार्टी को तो मान्यता दिला दो, सिर्फ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होने से होता है। लेके आओ 10-15 एमएलए, आपको भी एनडीए गठबंधन में ले लेंगे। कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा? देखो ऐसे कहानी हज़ारों बना सकते हैं, पर जितना इन्होंने झूठ बोला है ना, मैं पूरी तरीके से साबित कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ पर बीजेपी का सीएम है, कहीं पर भी साबित करके कोई बताए कि इनके वजह से सीएम बना हो, गुलामी करूँगा उससे घर पे सारा ज़िंदगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या फिर यूपी में जो सीएम बने बैठा है योगी आदित्यनाथ, तो क्या ओवैसी की वजह से? और सीएम तो वो पहले से था योगी आदित्यनाथ, लड़ा तो वो पिछले बार है। और कहाँ की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो पहले से ही सीएम बीजेपी का रहा है, गुजरात में बीजेपी का रहा है, आसाम में तो कोई रोल ही नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का। तो कहाँ के बताए भाई, किस जगह के बताओ? उत्तराखंड में लड़ा है या हरियाणा में लड़ा है, दिल्ली में लड़ा है? कहीं पर भी नहीं। देखो ये सब झूठी कहानियाँ जो है ना हम बहुत बना सकते हैं। ये सब झूठी कहानी गढ़ना बंद करो और सही और असल चीज़ पर आ जाओ।